हेलो, आप सभी को नमस्कार। चलिए हम विलियन का सीरीज चलते जाते हैं। 3-4 वीडियो और बनेंगे, उसके बाद कंप्लीट होगा। तो कोशिश करते हैं लगभग 20 वीडियोस जो है इस चैप्टर के बन जाएंगे। तो आज हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वह है स्थिरक्वाती मिश्रण। इसको समझना, जानना और देखना कि ये कैसे होता है, कौन कौन होते हैं, क्या स्थितियां होती हैं। तो उसको समझने के लिए हमें उससे पहले कुछ चीजों को समझना जरूरी है, जो हमें स्थिरक्वाती मिश्रण को समझने में सहायता करेंगे। तो लेके चलते हैं। हम शुरुआत वहीं से करेंगे जहां कोई एक विलयन होगा, उस विलयन का वाष्प दाब होगा, ठीक। और उस विलयन के वाष्प दाब को हम उस वायुमंडलीय दाब के साथ कंपेयर करके सीखेंगे, ठीक है। आज आपको नया तरीका जो है सीखने को मिलेगा। नॉर्मली आप जैसे क्वथनांक है, उसको आप नॉर्मली जिस तरीके से जानते हैं, आज एक नए तरीके से उसको आप समझेंगे। ओके, कि क्वथनांक कब होता है, किसी विलयन का क्वथनांक कब होता है या क्या होता है, किस स्थिति में उसके क्वथनांक तक पहुंचता है, ठीक। चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए टॉपिक को शुरुआत करते हैं। हर बार की तरह आप कॉपी पेन लेकर तैयार रहें। जिन चीजों को नोट करना है वो मेरे साथ आप नोट करते हुए चलेंगे। ओके, ठीक। चलिए, स्थिरक्वाती मिश्रण आज का जो है स्थिर क्वाथी मिश्रण। स्थिर क्वाथी मिश्रण को समझने से पहले हमको इन चीजों को जानना जरूरी है। जैसे हमने देखा था कि एक विलयन बन जाता है, यह एक पात्र है, इस पात्र में एक विलयन भरा हुआ है। इस पात्र में विलयन है, तो होता क्या है, विलयन के सतह से विलयन के अणुओं का वाष्प के रूप में हानि होता है, तो ये वाष्प में बदल जाते हैं। ओके, अब विलयन के कण वाष्प में जो बदल चुके होते हैं, उनके द्वारा विलयन की सतह पर एक बल लगता है, जिसे हम कहते हैं, जो दाब लगता है उसे कहते हैं अपन वाष्प दाब। ओके, वाष्प दाब, ठीक है भाई। और ये तो रहा इस विलयन का वाष्प दाब, लेकिन बाहर, इस विलयन के बाहर वातावरण का भी एक वाष्प दाब होता है, जिसको हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडलीय दाब, ठीक है भाई। विलयन का एक अपना दाब है, साथ में वायुमंडल का भी एक दाब है, जो कहलाता है वायुमंडलीय दाब, ठीक। तो यह बहुत ही एक रोचक चीज है, जिसको आज हम समझेंगे, ठीक। जैसे जैसे इस विलयन का दाब बढ़ता जाता है, बढ़ते बढ़ते एक स्थिति ऐसी आती है कि इस विलयन का वाष्प दाब इस वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, ठीक। समझ पा रहे हैं? विलयन का वाष्प दाब जैसे जैसे बढ़ता जाता है, एक समय ऐसा आता है कि उस विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, ठीक। जब विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो वह उस विलयन का क्वथनांक बिंदु होते हैं। ये वाष्प दाब कैसे बढ़ेगा? जब इसको ताप देंगे। ओके, जैसे जैसे उस विलयन को ताप देंगे, ताप देने पर विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तो उसी ताप पर वह विलयन जो है उबलना प्रारंभ होता है, जो उस विलयन का क्वथनांक होता है। ओके,
ठीक है, समझ में आ रहा है कि क्वथनांक, क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, समझ में आ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट। जो द्रव था यानी कि जो विलयन था, है ना, विलयन को हमने क्या दिया, ताप दिया। विलयन को हमने क्या दिया, ताप दिया। विलयन को ताप देने पर वो किस में बदल रहा है, वाष्प में, वाष्प में। विलयन जो है यह कौन सी अवस्था में है, द्रव अवस्था में। द्रव अवस्था से वाष्प किस में है, गैस अवस्था में। समझ पा रहे हैं, विलयन जो है द्रव अवस्था में था, उस विलयन को हमने क्या दिया, ताप दिया। ठीक, जैसे ही हमने ताप दिया, है ना, जैसे ही हमने ताप दिया तो इस विलयन का जो वाष्प दाब है ना, ये वाष्प दाब, ये वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, बराबर। तो जिस ताप पर उस विलयन का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उसी ताप को क्या कहते हैं, और वह ताप जो है, वह ताप उसका क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। समझ में आ रहा है। जैसे उदाहरण के लिए देखें, जो वाटर मॉलिक्यूल है, पानी है, इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करने पर पानी का जो वाष्प दाब होता है वह वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। तो वायुमंडलीय दाब के बराबर होने से पानी जो है क्या हो जाता है, पिघलने लगता है। ओके, पानी क्या होने लगता है, सॉरी उबलने लगता है, सॉरी पिघलने नहीं, उबलने लगता है। ठीक, पानी क्या होगा, यहाँ पे उबलेगा। तो उस बिंदु को ही क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। ठीक, तो यहां से क्या समझ में आ रहा है, यहां से ये बात समझ आ रहा है कि जब किसी विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो तो वह विलयन जो है उबलना प्रारंभ होता है, और वही उसका क्या है, क्वथनांक है। ठीक, ठीक है। तो यहां से जो मोटा मोटा निकल के आ रहा है कि उस विलयन का अगर आप ताप बढ़ाएंगे, ओके, विलयन का ताप बढ़ाएंगे, विलयन का ताप बढ़ाने पर विलयन के वाष्प बनने की दर भी बढ़ेगी, यानी कि वाष्प भी बढ़ेगा। वाष्प बढ़ने से उसका वाष्प दाब भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक, वाष्प दाब भी बढ़ जाता है। तो वाष्प दाब जितना जल्दी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है तो वह विलयन जो है उबलना प्रारंभ होता है। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है। ओके भाई, तो जिस भी विलयन को आपको उबालना है उस विलयन का दाब कितना लेकर आना है, वायुमंडलीय दाब तक। और वो दाब वहां तक कैसे पहुंचेगा, उस विलयन को ताप देने पर। क्योंकि ताप जैसे बढ़ाओगे वाष्प भी बढ़ेगा, वाष्प बढ़ेगा तो वाष्प दाब बढ़ेगा, और वाष्प दाब बढ़ेगा तो यही वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर जल्दी होगा, और वह विलयन जल्दी उबलना शुरू हो जाएगा। तो वह उस विलयन का कौन सा बिंदु होगा, क्वथनांक बिंदु। ठीक, चलिए भाई, ठीक, लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें इसे। ठीक, ओके, चलो इसे एक उदाहरण के तहत समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दो द्रव है, द्रव 1 और द्रव 2। ठीक, द्रव 1 का ताप T1 है, द्रव 2 का ताप T2 है। ओके, चलिए देखते हैं दो विलयनों, दो द्रवों पर चर्चा करते हैं। ये उसका वायुमंडलीय दाब का स्तर है। चलो लिख लेते हैं, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, ये जो है उसका वायुमंडलीय दाब।
ये फिक्स होगा सभी के लिए, वायुमंडलीय दाब जो है एक ही लेवल पे। ठीक, तो अब हमारे पास एक द्रव ए है, मान लेते हैं यहाँ पे द्रव एक है। ठीक, इस द्रव ए का जो वाष्प दाब है उसका लेवल है यहाँ। ठीक, उसका लेवल है यहाँ। ये जो है इसका क्या है भाई, वाष्प दाब। द्रव ए का ये वाष्प दाब है, वाष्प दाब। ठीक, यहाँ जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं दाब बढ़ने लगता है ना। यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे दाब क्या होगा, बढ़ने लगेगा। तो इसका जो है वाष्प दाब है का लेवल यहाँ है। ठीक, एक दूसरा विलयन है जिसका वाष्प दाब यहाँ है, द्रव 2। ये द्रव 2 है, तो इस द्रव 2 का वाष्प दाब का लेवल ये। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये लेवल है द्रव 2 का वाष्प दाब। वाष्प दाब ये समझना कि नीचे से ऊपर जाते हैं तो वाष्प दाब बढ़ता जाता है। ठीक, तो इस तरीके से देखें इन दोनों द्रवों में, तो द्रव 1 का वाष्प दाब द्रव 2 के वाष्प दाब से अधिक है ना। मतलब इसका सबसे कम है, फिर इसका। ओके, अब क्या करेंगे, ये लेवल है किसका, वायुमंडलीय दाब का। ये स्तर है जहां पे वायुमंडलीय दाब है। तो जो हमने सीखा उसके अनुसार क्या है, इस दाब को लेके चलेंगे वायुमंडलीय दाब के बराबर तक, तब जाके यह द्रव क्या होगा, उबलना प्रारंभ होगा। वैसे ही इस दाब को, वाष्प दाब को लेके चलेंगे वायुमंडलीय दाब के बराबर होते तक, तब जाके द्रव 2 जो है उबलना प्रारंभ होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इस वाष्प दाब को यहां तक ले जाएंगे यानी कि बढ़ाएंगे, तो बढ़ाने के लिए क्या जरूरी है, ताप देना। तो मान लेते हैं कि द्रव 1 को वायुमंडलीय दाब के बराबर तक ले जाने के लिए हमको T1 ताप लगा। ताप कितना लगता है, T1। तो हमने T1 ताप दिया, तब जाके द्रव A का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हुआ। जैसे ही बराबर हुआ तो यह द्रव क्या होगा, उबलना स्टार्ट करेगी। ठीक, अब देखते हैं दूसरा द्रव। द्रव 2 है जिसका वाष्प दाब यहाँ है ना। द्रव 1 से भी इसका वाष्प दाब कम है, तो इसको वायुमंडलीय दाब तक ले जाने के लिए हमको इस T1 से ज्यादा ताप देना पड़ेगा, यानी कि हमने दिया कितना ताप, T2। ठीक, तो यहां से आप आसानी से देख पा रहे हैं कि द्रव 1 को वायुमंडलीय दाब तक ले जाने के लिए हमें T1 ताप देना पड़ा, और द्रव 2 को वायुमंडलीय दाब तक इसका वाष्प दाब ले जाने के लिए हमको T2 देना पड़ा। ठीक, ये आपको नॉर्मली तरीके से स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि यहाँ पर T2 जो है T1 से अधिक है ना। T2 T1 से अधिक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे T2 ताप जो है T1 से अधिक है। ओके, T2 इज ग्रेटर देन T1, समझ आ रहा है। ये T2 टेम्परेचर जो है T1 से अधिक है। यहाँ T2 अधिक है T1 से, है ना। T2 टेम्परेचर जो है वह अधिक है T1 से। ओके, यानी कि इसको ये समझना है कि वायुमंडलीय दाब के बराबर जब ये वाष्प दाब होगा तो इसका ये कौन सा बिंदु होगा, क्वथनांक बिंदु होगा। कौन सा बिंदु, क्वथनांक बिंदु। तो अब इन दोनों की बात करें, इन दोनों में किसका क्वथनांक ज्यादा है ना। देखो, द्रव 1 को T1 ताप दिए, जल्दी से क्वथनांक बिंदु तक पहुंच गया। द्रव 2 को वायुमंडलीय दाब तक इसके वाष्प दाब को ले जाने में हमको ज्यादा ताप देना पड़ा। ठीक, यानी कि जिसका वाष्प दाब, इसका वाष्प दाब ज्यादा है, उसको कम ताप की जरूरत पड़ा कहां तक आने में, वायुमंडलीय दाब तक आने में। ठीक, और जिसका वाष्प दाब कम है उसको ज्यादा ताप लगा कहां तक आने में, वायुमंडलीय दाब तक आने में। तो ये कह सकते हैं कि जिसका वाष्प दाब ज्यादा है उसका क्वथनांक कम होता है, और जिसका वाष्प दाब कम है उसका क्वथनांक
ज्यादा होता है। ठीक है भाई, ओके। अगर वाष्प दाब अधिक है, ऊपर की मतलब क्या है, अधिक है, वाष्प दाब अगर अधिक है तो उस विलयन का क्वथनांक क्या होगा, कम होगा। उस विलयन का क्वथनांक क्या होगा, कम होगा। ठीक। अगर वाष्प दाब कम है, वाष्प दाब कैसा है, कम है, तो वाष्प दाब कम है तो उसको, उस दाब को वायुमंडलीय दाब तक ले जाने में, बराबर करने में, यानी कि उससे क्वथनांक बिंदु तक ले जाने में अधिक ताप चाहिए, है ना। अधिक ताप चाहिए यानी कि उसका क्वथनांक बिंदु क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, समझ आ रहा है। ठीक है भाई, तो यहां से ये समझ में आता है कि अगर किसी विलयन का वाष्प दाब अगर अधिक है तो उसको कम ताप लगेगा उबलने में, यानी कि उसका क्वथनांक कम होगा। अगर किसी विलयन का वाष्प दाब अगर कम है तो उसको ज्यादा ताप लगेगा उस वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब तक ले जाने में, अर्थात उसका क्वथनांक क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक। तो सीधी सी बात कि कम वाष्प दाब वाले विलयन का क्वथनांक यानी कि उबलने के लिए ज्यादा ताप लगेगा और अधिक वाष्प दाब वाले विलयन को उबलने तक गर्म करने में कम ताप की जरूरत होगी। ओके, ठीक है, यहां से क्लियर हो रहा है। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक हो गया, चलिए। अब समझते हैं स्थिर क्वाती मिश्रण। ओके, स्थिर क्वाती मिश्रण जो कि हमारे इस आज पढ़ने वाले टॉपिक का नाम ही वही था, स्थिर क्वाती मिश्रण, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक। अभी हमने देखा दो अलग अलग अवयवों को, विलयनों को, अवयवों को हमने आपस में मिलाया। ठीक। ओके, फिर उनका जो है वायुमंडलीय दाब तक उनका वाष्प दाब हमने ले लिया तो उनका क्वथनांक था। ओके, उस बिंदु को ही हमने क्या कहा, क्वथनांक। तो अब वे वे मिश्रण जिनका द्रव प्रावस्था और वाष्प प्रावस्था में संगठन एक समान होता है और एक निश्चित ताप पर उबलते हैं। दोबारा सुने, वे मिश्रण जिनका द्रव प्रावस्था तथा वाष्प प्रावस्था में संगठन एक समान होते हैं और एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, ऐसे मिश्रण को स्थिर क्वाती मिश्रण कहते हैं। ओके, है ना। और इन मिश्रणों के घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक। तो इसके उदाहरण है, अल्कोहल का 95%, पानी के 5% को जब मिलाते हैं तो स्थिर क्वाती मिश्रण बनता है। अल्कोहल का जो क्वथनांक होता है वो 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और वहीं पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। किंतु जब इन दोनों को आपस में मिलाते हैं तो यह स्थिर क्वाती मिश्रण होता है और उस मिश्रण का जो क्वथनांक होता है वह 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओके, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से स्थिर क्वाती मिश्रण जिन मिश्रणों में द्रव प्रावस्था तथा वाष्प प्रावस्था में संगठन एक समान हो और एक निश्चित ताप पर उबलते हैं। चलिए लिख के समझते हैं इसको। स्थिर क्वाती मिश्रण, वे मिश्रण जिनका वे मिश्रण जिनका द्रव प्रावस्था
द्रव प्रावस्था तथा वाष्प प्रावस्था में संगठन एक समान होता है। संगठन समान होता है। संगठन समान होता है। ठीक है, दोनों का संगठन कैसे होगा? समान होता है और ये दोनों एक निश्चित ताप पर उबलते हैं और ये दोनों एक निश्चित ताप पर उबलते हैं। ठीक, ऐसे मिश्रण को स्थिरक्वाथी मिश्रण कहते हैं। यह मिश्रण स्थिरक्वाथी मिश्रण कहलाता है। ठीक है भाई, यह मिश्रण क्या कहलाएगा? स्थिरक्वाथी मिश्रण। इंग्लिश में इसको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते हैं। ओके, इन मिश्रण के घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा अलग नहीं कर सकते। इन घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक नहीं कर सकते। ठीक है, इसे क्या कहेंगे? स्थिरक्वाथी मिश्रण। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। दो घटक जैसे पानी और एल्कोहल। एल्कोहल का 95% तथा जल का 5% लेकर आपस में मिलाते हैं तो स्थिरक्वाथी मिश्रण बनता है। एक स्थिरक्वाथी मिश्रण का निर्माण होता है। ठीक, इस एल्कोहल की बात करें, यह एल्कोहल को गर्म करेंगे तो यह 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, यानी कि इसका क्वथनांक 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वहीं अब वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो इसका जो क्वथनांक होता है, यानी कि उबलने का पॉइंट, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इन दोनों से जो स्थिरक्वाथी मिश्रण बनता है मिक्स करने से, इस मिश्रण का जो क्वथनांक होता है वो 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आप देख सकते हैं कि स्थिरक्वाथी मिश्रण का ताप इन दोनों के ताप से कम हो रहा है। उन दोनों के मध्य में ही उसका जो है क्वथनांक बिंदु आ जा रहा है। ठीक है, ये एक स्थिरक्वाथी मिश्रण है। ठीक, वे मिश्रण जिनका द्रव प्रावस्था तथा वाष्प प्रावस्था में संगठन समान होते हैं और ये दोनों एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, यह मिश्रण स्थिरक्वाथी मिश्रण कहलाता है। इस मिश्रण के घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। इसका उदाहरण है एल्कोहल का 95% और जल का 5% मिलाने पर स्थिरक्वाथी मिश्रण बनता है। एल्कोहल 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड इसका क्वथनांक है, वहीं पानी का 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्वथनांक है और स्थिरक्वाथी मिश्रण जो बनता है उसका 78 डिग्री सेंटीग्रेड क्वथनांक। ओके, चलिए समझ में आया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया? ठीक,
अभी हमने देखा स्थिर क्वाथी मिश्रण। अब स्थिर क्वाथी मिश्रण को दो तरीके से और विभाजित किया गया। पहला है निम्नतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण और दूसरा है अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, निम्नतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण और अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। चलिए इसको बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। बहुत सरल है, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक। और इस तरीके से स्थिर क्वाथी मिश्रण का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी, न्यूनतम क्वथनांकी, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण, स्थिर क्वाथी मिश्रण और दूसरा है अधिकतम क्वथनांकी, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण, स्थिर क्वाथी मिश्रण, ठीक। ये दो चीजें हैं, निम्नतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण और अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण। अगले 10 मिनट इसी पे चर्चा करेंगे, ठीक है भाई। ओके, इस प्रकार के, किस प्रकार के, न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण, इस प्रकार के स्थिर क्वाथी का क्वथनांक उसके घटकों के क्वथनांक से कम होता है। ओके, ये जो निम्नतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण है, इस प्रकार के क्वथनांकी का, है ना, स्थिर क्वाथी क्वथनांक का, इस प्रकार के स्थिर क्वाथी क्वथनांक का घटकों के क्वथनांक से कम होता है ना। क्वथनांक का उसके घटकों के क्वथनांक से कम होता है। ओके, यानी कि जो स्थिर क्वाथी मिश्रण बनता है उसका क्वथनांक जो है इनके घटक जो थे उनके क्वथनांक से कम होता है। ओके, समझ में आ रहा है, ठीक है भाई। जैसे इसका उदाहरण है, पहले समझते हैं किस तरीके से उदाहरण देंगे। अभी जस्ट इससे पहले हम लोगों ने देखा एल्कोहल और जल का, तो उसमें हमने देखा कि एल्कोहल का 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्वथनांक था, वाटर मॉलिक्यूल का 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्वथनांक था और जो स्थिर क्वाथी मिश्रण है उसका 78 डिग्री सेंटीग्रेड क्वथनांक था। तो हमने देखा दोनों के क्वथनांक से जो मिश्रण का क्वथनांक था वो क्या हो गया, कम हो गया। तो वो किस तरीके का होगा, वो न्यूनतम क्वथनांकी स्थिर क्वाथी मिश्रण होगा, ठीक है। ठीक, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये है वायुमंडलीय दाब, ये स्तर है क्या, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। ओके, तो हमको क्या करना रहता है, जो भी विलयन होते हैं उन विलयनों के या घटकों के दाब को यहां तक लाना रहता है। तो हम देख पाएंगे कि जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, ये पानी है, इस पानी का ये वाष्प दाब है, वाष्प दाब, पानी का वाष्प दाब, ठीक। और दूसरा हमारे पास था क्या, एल्कोहल, ये लीजिए, ये क्या है, एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक। ये लेवल जो है एल्कोहल का वाष्प दाब, एल्कोहल का वाष्प दाब। अब आप देख पाएंगे कि पानी के वाष्प दाब को वायुमंडलीय दाब तक ले जाने में हमको 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप देना पड़ता है, तब जाके वो क्या है, उबलता है, ठीक। यानी कि ये उसका क्या है, क्वथनांक है,
है ना। वहीं एल्कोहल को हमने देखा कि इसको 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप देना पड़ता है और ये उसका क्या है, क्वथनांक है ना। लेकिन इसके बाद जो स्थिर क्वाथी मिश्रण बनता है, ये जो है दोनों का मिश्रण स्थिर क्वाथी मिश्रण, ये उसका वाष्प दाब है। इस वाष्प दाब को यहां तक ले जाने के लिए हमको 78 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की जरूरत होती है। तो आप यहां देख पा रहे हैं कि ये घटकों का जो क्वथनांक है, एक का 100 डिग्री सेंटीग्रेड, एक का 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक। और वहीं जो स्थिर क्वाथी मिश्रण है उसका 78 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि इसका क्वथनांक इसके घटकों के क्वथनांक से कम है। तो इस प्रकार के जो मिश्रण होते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण, उन्हें क्या कहा जाता है, निम्न क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण। ओके भाई, समझ में आ रहा है, ठीक, समझ में आ गया ना, ठीक। चलिए अब देखते हैं अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इस प्रकार के स्थिर क्वाथी का क्वथनांक क्या होगा, उसके घटकों के क्वथनांक से अधिक होगा। ओके, चलिए इस प्रकार के स्थिर क्वाथी क्वथनांक में इस प्रकार के स्थिर क्वाथी क्वथनांक का, इस प्रकार के स्थिर क्वाथी क्वथनांक का उसके घटकों के क्वथनांक से क्या होता है भाई, अधिक होता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण। ठीक है, समझने की कोशिश करके देखें। चलिए समझते हैं यहां पे। ये जो है इसका वायुमंडलीय दाब है। क्या है, वायुमंडलीय दाब, ठीक। ये इसका वायुमंडलीय दाब है। वाटर मॉलिक्यूल का भी अभी हम लोगों ने देखा, ये है वाटर मॉलिक्यूल, और इस वाटर मॉलिक्यूल का ये कौन सा है, वाष्प दाब। जैसे ऊपर जाएंगे वाष्प दाब बढ़ते जाएगा। तो इसको यहां से यहां तक ले जाने में कितना ताप लगता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वहीं देखते हैं अपन HNO3, ये इसका वाष्प दाब है, ठीक। यहां से यहां तक ले जाने के लिए इसको 86 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, 86 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इन दोनों के मिलने से एक स्थिर क्वाथी मिश्रण बनता है, जो कि अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है, ठीक। तो उस विलयन का जो टेम्परेचर, सॉरी, यह है स्थिर क्वाथी मिश्रण, स्थिर क्वाथी मिश्रण। इस मिश्रण का ये वाष्प दाब है, इस मिश्रण का वाष्प दाब कम है। तो इस मिश्रण का वाष्प दाब कम है तो उसका क्वथनांक क्या होगा, ज्यादा होगा, और ये होता है 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो आप यहां पे देख पा रहे हैं कि घटकों में पानी का है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, HNO3 का है 86 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो मिश्रण बनता है स्थिर क्वाथी मिश्रण, जो कि अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण है, उसका 120.5 डिग्री सेंटीग्रेड क्वथनांक होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई। इस तरीके से ये क्या है, अधिकतम क्वथनांक की स्थिर क्वाथी मिश्रण है, ठीक। ओके, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलिए इस तरीके से, तो यहां से आप देख सकते हैं कि यह उदाहरण की बात कर, चलो नेक्स्ट पेज में बता देता हूं, यहां तक आप इसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया है ना, चलिए स्क्रीनशॉट कंप्लीट हो गया, ठीक।
इनके उदाहरण को एक बार लिख देते हैं। उदाहरण, यहां पे क्या होता है, यहां पे वाटर मॉलिक्यूल तथा एल्कोहल, इससे जो है क्या बनता है, न्यूनतम क्वथनांक स्थिरपाती। यहाँ पे इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, यहाँ पे 78.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और यहाँ पे जो मिश्रण बनता है स्थिरपाती, न्यूनतम स्थिरपाती क्वथनांक स्थिरपाती मिश्रण, उसका होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, वहीं अगर इधर बात करें अधिकतम क्वथनांक स्थिरपाती मिश्रण में, उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे होता है वाटर मॉलिक्यूल प्लस HNO3, और यहाँ पर जो मिश्रण बनता है, इसका तो आपको पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसका जो है 86 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये जो सॉल्यूशन मिश्रण बना है इसका 125 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्लियर? इस तरीके से इनके जो है क्वथनांक होते हैं। ओके, अगला, राउल्ट के नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन इस प्रकार के स्थिरपाती मिश्रण बनाते हैं। किस प्रकार के? न्यूनतम क्वथनांकी स्थिरपाती मिश्रण। ओके, निम्नतम स्थिरपाती मिश्रण जो होते हैं ये राउल्ट के नियम से अत्यधिक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, है ना। ये मिश्रण राउल्ट के नियम से अधिकतम धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही विलयन जो है न्यूनतम क्वथनांक की स्थिरपाती मिश्रण बनाते हैं। ओके, ठीक है ना। इस तरीके से P1 प्लस P2 धनात्मक विचलन जो है ये शो करते हैं। ऐसे विलयन निम्नतम क्वथनांक की स्थिरपाती मिश्रण का निर्माण करते हैं। ओके, अब ये क्या होंगे, ये जो है राउल्ट के नियम से कम ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। ओके, राउल्ट के नियम से कम ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। अधिकतम क्वथनांक की स्थिरपाती मिश्रण जो होते हैं ये मिश्रण राउल्ट के नियम से कम ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, है ना। कम क्या करेंगे? ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। नियम से कम ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। राउल्ट के नियम से कम ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकते हो, P टोटल इज लेस देन P प्लस P2। ओके, इस तरीके से, है ना। तो जिस विलयन का वाष्प दाब ज्यादा होता है उसका क्वथनांक क्या होगा? कम होगा, है ना। यहाँ पे एक विशेष पॉइंट और लिख दीजिए, एक पॉइंट और लिख सकते हैं, टिप लिख दीजिए, आपको याद रहना चाहिए, है ना। जिस मिश्रण का वाष्प दाब जो है ज्यादा होगा उसका क्वथनांक कम होगा। जिस विलयन का वाष्प दाब अधिक हो उसका क्वथनांक कम होता है। ये याद रखने वाली बात है भाई, जितने स्टार लगाना है लगा लो। जिस विलयन का वाष्प दाब अधिक होता है उसका क्वथनांक कम होता है, यानी कि जिसका वाष्प दाब कम होगा उसका क्वथनांक ज्यादा होगा, है ना। जिसका वाष्प दाब कम होगा उसका क्वथनांक
ज्यादा होगा। जिस विलयन का वाष्प दाब कम हो उसका क्वथनांक अधिक होता है। क्वथनांक अधिक होता है। ठीक है भाई, इस तरीके से ये जो है स्थिर क्वाती मिश्रण है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, तो आशा करते हैं कि हमने जो स्थिर क्वाती मिश्रण देखा, इसमें निम्न क्वथनांकी स्थिर क्वाती मिश्रण, अधिकतम क्वथनांकी स्थिर क्वाती मिश्रण, ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अगर ये चीजें समझ में नहीं आई हैं तो इस वीडियो को आप समय निकाल के दोबारा देखिए, तब तक देखिए जब तक चीजें आपको समझ में ना आ जाए। ओके, तो अगर आपको इसी तरीके से लगातार इन चैप्टरों के वीडियो मिले, इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकॉन को जो है प्रेस करना होगा। ठीक, जिससे कि हम जब भी वीडियो बनाएं ये वीडियो आप तक पहुंचे, उसके लिए इसका जो है मैसेज आप तक पहुंच जाएगा और आप जो है वीडियो को सही समय पे देख सकते हैं और कंटिन्यू पढ़ाई को रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से स्थिर क्वाती मिश्रण कंप्लीट हो जाता है। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड परीक्षाओं में जनरली यहाँ से क्वेश्चन जो है लिए जाते हैं। ठीक, तो इसको तैयार रखिए और अपने मिशन को थोड़ा सा और सॉलिड कर लीजिए। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले दिन एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।